नमस्कार सभी विद्यार्थियों का संस्कार पब्लिक स्कूल शुल्का में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स के अंदर अपन ने प्रश्नावली शुरू की है क्षेत्रमिति की, जिसके अंदर प्रश्नावली 10th क्लास में 15 और 16 दो प्रश्नावली माला है, जिसके 2 वीडियो पहले से डाल चुका हूं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा एक बार आग्रह है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बैक टू बैक आपको यूट्यूब पर ये चैनल के माध्यम से सभी कक्षाएँ सुचारू रूप से चालू रही। एक चीज़ ये बता दूँ आपको, इस लॉकडाउन की छुट्टियों के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में, संस्कार पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी को 10th कक्षा की विज्ञान और गणित की कक्षाएं, लगभग इन कक्षाओं का सिलेबस अब रुकने वाला नहीं है। सभी इन दोनों कक्षाओं का सिलेबस महत्वपूर्ण होता है। तो हमने क्या किया है कि अभी बैक टू बैक कक्षाएँ लगा के कंटिन्यू, जैसे आगे के लिए लॉकडाउन बढ़ता रहेगा तो अपन घबराएंगे नहीं, आगे के लिए भी सभी कक्षाएँ सुचारू रूप से चालू रखेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और जो भी डाउट है आपको तो आप हमारे से संपर्क करके इन डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं प्रश्नमाला 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं। जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं और जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये सारे गणित में सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, सभी प्रश्न कंपटीशन के लायक होते हैं। तो अपन देखेंगे कि प्रश्नमाला 15 थी, इसके अंदर इसका नाम है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, ऐसी प्रश्नमाला है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्षेत्रफल और परिधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, कुछ मैं उदाहरण आपको करवाऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि एक ही उदाहरण बचने देंगे, अपन सारे उदाहरण करेंगे, उदाहरण के साथ साथ में सारे प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उदाहरण देखते हैं। इन आप उदाहरणों को एक बार सही तरीके से समझिएगा, फिर मैं जैसे जैसे प्रश्न बताता हूँ उन प्रश्नों को आप डेली मिलाते रहिएगा। जैसे उदाहरण पहला है तो, और पहला और दूसरा उदाहरण, ये 2 उदाहरण में करवा दूंगा। तो इसके बाद में आपका प्रश्नमाला 15.1 है, इसका जो पहला प्रश्न और दूसरा और एक 5वां प्रश्न, ये 3 प्रश्न आप मिला सकते हो आसानी से। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले पहला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण की सहायता से प्रश्न आराम से समझ आ जाएंगे। उदाहरण है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको सबसे पहले गणितीय प्रश्नों को मिलाने के लिए नियम क्या होते हैं, सबसे पहले आप देखो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। बेसिक जानकारी मैंने पीछे के 2 वीडियो में देती है। सबसे पहले आप देखो कि इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ एक वृत्त की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी आर का मान क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सीधा सा आगे जो दिया हुआ है वो आप पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आपको ज्ञात करना है, वो आराम से लिख लेंगे अपन। उसके बाद कुछ है वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, यानी क्या ज्ञात करनी है हमें, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, अब बात आती है कि वृत्त की परिधि, इसका हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। देखो गणित बिना सूत्रों के समझे बिना आसानी से समझ में नहीं आएंगे, तो इन सूत्रों के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको, तो सूत्र तो कम से कम याद होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr। अगर हमें सूत्र याद है तो आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, 2 का 2 और पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 लिखना है यहाँ पे, तो लिख दिया 22/7। और आर का मान कहाँ से लाएंगे अपन, सिर्फ एक तो 84 थी, इसका मान जो हमें प्रश्न में दे रखे हैं, तो इसलिए तो मैंने कहा था पहले प्रश्न में आपको जो दिया हुआ है वो लिख लो कि आर का मान 21 दिया हुआ था, तो अपन लिख रहे हैं 21। अब क्या करना है, गणित में ये होता है कि प्रश्न दिए हुए उनके मान लिखो, और मान लिखने के बाद में क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। हर प्रश्न का नियम यही है, गणना करनी होती है। पूरी गणित में ये है कि प्रश्न में सूत्र में मान रखा और गणना करनी होती है। बहुत ही आसान है, पहले सूत्र है समझो आसानी से, फिर प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है, जो प्रश्न में दिया हुआ है नोट डाउन कर लो, उसके बाद में सारे मान जो सूत्र में लिख दो। तो अपन ने मान रख दिया, अब बचिए गणना करना। तो गणना करेंगे, तो देखो गणना में भाग देना है 7 के किस में 21 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार से काट सकते हैं अपन, ऊपर नीचे 22 और 44 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, 132 आएगा। और ध्यान रखना है इसकी इकाई क्या आएगी, इकाई हमेशा जो परिधि या लंबाई होती है इनकी इकाई आती है या तो सेंटीमीटर या मीटर, या जो प्रश्न में दे रखी है उसी में आएगी। जैसे सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम अपन इकाई लेते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में, स्क्वायर में नहीं आएगी क्योंकि लंबाई है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो स्क्वायर में आता है, और आयतन की बात करते हैं तो वो क्यूब में आता है। तो यहाँ इकाई आ गई सेंटीमीटर में, 132 सेंटीमीटर में। तो हमारा प्रश्न आधा प्रश्न हो गया है कि वृत्त की परिधि अपन ने याद करनी है। अब याद करते हैं अपन वृत्त का क्षेत्रफल याद करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल।
तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये सूत्र मैं लिखा चुका हूँ आपको, ऐसे सूत्र तो अब इनमें तो आपकी में आने नहीं चाहिए, सूत्र तो आपको याद होने चाहिए। पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र है, वही है आसानी से अपन इसमें भी सूत्र में देखो एक की तो चर राशि है, बाकी तो अतर है। पाई का मान तो निश्चित है 22/7 दिया हुआ है, यानी 22/7। फिर आर का मान पर कहाँ से लाएंगे, आर का मान प्रश्न में दे रखे आसानी से, बहुत आसान प्रश्न है। आर का मान प्रश्न में देखो शुरू में दे दिया था अगले में, तो 21 गुणा क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 21 करेंगे। ऊपर एक ही बार गुणा किया था क्योंकि आर ही थी, और यहाँ 2 बार क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब देखो कक्षा 7 और 8 में अपन देखते हैं कि अगर ऊपर घात 2 है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, अगर घात 3 है तो अपन 3 बार गुणा करके लिख देंगे। अब लिख दिया 22/7 गुणा 21 गुणा 21। अब इसको भी वापस काटेंगे, 7 का भाग 21 में देखो कितने बार जाएगा, 3 बार कटेगा। ये इसी को काट सकते हैं, आगे वाले को काट सकते हैं, पीछे वाले को काट सकते हैं, बस भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, शर्त यही है। तो 3 बार कट गया। अब अपन क्या करेंगे, 22 को 3 से गुणा कर लो, 22 66, और फिर 66 को आप 21 से गुणा करोगे। अगर 66 को अपन 21 से गुणा करेंगे तो इनको आपको गुणा करके देख लेना है, आंसर सीधा नहीं लिखना है, पहले आपको गुणा करके फिर लिखना है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ आंसर आएंगे 1386। अब इकाई क्या आएगी, इसकी इकाई आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। मीटर में क्यों है, क्योंकि मीटर में तो कोई आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, सारे आंकड़े सेंटीमीटर में, तो अपन सेंटीमीटर में काम करेंगे, आंसर भी सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो यह प्रश्न हमारा खत्म हुआ। तो जैसे इतनी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल अपन ने याद करनी है, या आपको गणना है और अब कॉपी में आपको मिला के करना है। ऐसे नहीं कि सीधी बस कमी ये रहती है कि आप शुद्ध देख के बोर्ड से सीधे सीधे आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ गणना कर नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, रफ कॉपी में एक बार गुणा है, और छोटी कक्षा में चीज़ें आपको गुणा खुद को करना पड़ेगा। जितनी स्पीड रहेगी गुणा करने की आपकी, उतनी मैथमेटिक्स अच्छी रहेगी। अब ये प्रश्न पूरा हो गया। अब अपन प्रश्न बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा प्रश्न एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा, प्रश्न क्या है। पहले गणित के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और उसमें देखो क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद देखो क्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि एक वृत्त की परिधि है वो 176 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी आपको पहले परिधि दे दी है 176 सेंटीमीटर है, और ज्ञात क्या करना है, इसका ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमें परिधि दे दी है, पहले प्रश्न में तो आर का मान दिया हुआ था, फिर परिधि ज्ञात करने थे। इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में परिधि देखें, अब क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, पाई आर स्क्वायर है, हमें आर की जरूरत पड़ेगी। आर कहाँ से निकालेंगे अपन, तो पाई आर इज इक्वल टू 176 करके अपन क्या कर लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है, उनकी परिधि यानी 2 पाई। अब मैं जो सूत्र है वो गणितीय भाषा में लिख रहा हूँ, हिंदी भाषा में नहीं लिख के सूत्र गणितीय भाषा में लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा मैंने पहले बता दिया आपको। 2 पाई आर लिखा है, इसका मतलब क्या है, परिधि। परिधि की इक्वल टू कितनी है, 176 सेंटीमीटर है। ये चीज तो दे रखी है, ये तो प्रश्न में दे रखी है। और कुछ क्या है, कुछ है कि पाई आर इसको निकालो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल में निकालना है पाई आर स्क्वायर। तो आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर कहाँ से लाएंगे। देखो प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं है, बस पक्षांतरण के नियम लगेंगे, सारे प्रश्न में पक्षांतरण के नियम से हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से आर का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर के देखो गुणे में क्या है, इस आर के गुणे में 2 पाई है, 2 पाई है। तो अपन 2 पाई क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर देंगे। और पक्षांतरण का नियम क्या है कि जब कोई राशि किसी के गुणे में है तो पक्षांतरण का नियम हमेशा किस में लगता है, पक्षांतरण का नियम का ये होता है कि बीच में बराबर होना चाहिए और 2 पक्ष होना चाहिए, एक लेफ्ट भाग होना चाहिए, एक राइट भाग होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि इसके लेफ्ट भाग में आर के गुणे में 2 पाई है। 2 पाई कहाँ जाएंगे, 176 के बट्टे में जाएंगे, 176 के बट्टे में जाएंगे 2 पाई, यानी तो 2 जाएगा, 1 पाई जाएगा। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो वो 22/7 मान लिखो आप, 2 गुणा 22 बटा यहाँ 7 लगाएंगे अपन, 22/7 लिख दिया। अब देखो बट्टे के नीचे बट्टे की राशि है, ध्यान रखना है गणित का नियम होता है, अगर बट्टे के नीचे कोई बट्टे की राशि आ गई, यानी अंश बटा हर के नीचे फिर भिन्न के नीचे भिन्न संख्या आ गई, तो नीचे की जो भिन्न है वो संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी जो नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा। देखना आर का मान यहाँ पे आर बराबर 176/2 गुणा 22 और बट्टे में 7 है, ये 7 कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये 7 कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ध्यान देना जो प्रश्नावली 15 है इसमें गणना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 का और 22 का पहाड़ होता है, उस पहाड़ से जो संख्या है उनको काटने का एक नियम मैं आसानी से बता दूं आपको। ज़्यादा कोई बड़ा भाग नहीं देना है हमें, क्योंकि 22 लेने तो उसके अंदर 11 का भाग जा रहा है,
तो यहाँ 11 का भाग आसानी से जाएगा, 11 दूनी 22। छोटी संख्या का भाग लेना है, हालांकि जाता 22 का ही, लेकिन अपने को छोटे से छोटे निम्न स्तर से चलना है ताकि गणना में हमें मुश्किल नहीं पड़े। तो 11 का भाग 2 बार गया। अब इसमें 11 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 11 का भाग 11 कम 11 और 6 66 16 बार, यानी 16 बार गया। फिर देखो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी अपन आसानी से लिख सकते हैं 4 गुना 7, कितना है 4 गुना 7। तो यहाँ आर का मान क्या आएगा, 7 चौक 28 हो जाएंगे। आर का मान क्या है, 28 सेंटीमीटर। देखो ये भी आसानी समझ में आ जाएगा हमारे, आर का मान 28 सेंटीमीटर है। जैसे गणना है वो आपको गणना रफ कॉपी में करनी पड़ेगी, और गणना तो आनी चाहिए आपको, छोटी हो चाहे बड़ी हो। जब गणना ही आसानी से कर पाओगे तभी किसी प्रश्न को आप आसानी से समझ पाओगे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो इतनी देर तो हमें सिर्फ आर का मान निकालना था, कंडीशन दे रखी थी उसके अनुसार आर का मान निकालना। थोड़ा सा प्रश्न घुमा के दिया है, आर का मान ये निकाल लिया, फिर पाई स्क्वायर का मान निकालना है। अब इसके बाद में क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र है पाई आर स्क्वायर, वही है बस सूत्र लिखा। अब मान लिखने हैं, पहले हमारे पास आर का मान था नहीं, अब हमने आर का मान फाइंड आउट कर लिया। आर का मान लिखेंगे, आर का मान कितना आ रखे हैं, 22 + 60 गुना आर का मान हमारे पास 28 आ रखे हैं। इस 28 को आप यहाँ लिख दो, और 2 बार लिखने हैं। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो आर की जगह 28 लिखेंगे और आर की घात 2 है, तो अपन 28 गुना 28 लिखेंगे। 3 होती है तो 3 बार 28 को लिखते हैं, 1 बार होता तो 1 बार लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 बार तो 2 बार लिखे हैं। अब देखो आसानी से 7 का भाग जाएगा किसमें, 28 में, 7 चौक 28 होता है, आसानी से भाग चला गया 28 के अंदर 7 का। अब इनको अपन गुणा करेंगे, 22 को गुणा कर लो पहले 4 से, तो ये आ जाएंगे 88। फिर 28 को गुणा करेंगे अपन 28 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनको आप गुणा करके देखोगे तो हमारा आंसर आप देख लेना 24 64 आंसर आएंगे, 24 64। और अब बात आती है इकाई की। देखो ध्यान रखना, इकाई लगाना जरूरी आ गया। अगर आप इकाई नहीं लगाते हो तो ये कन्फर्म में एग्जामिनर हो आपका आधा नंबर कम से कम काट ही लेगा। अगर आप किसी प्रश्न को पूरा सोल्व करने के बाद में अगर इकाई भूल जाते हो तो ये आधा नंबर कटने की गुंजाइश होती है। तो यहाँ अगर आधा नंबर कट जाएगा अगर इकाई नहीं लगाई। इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। इस प्रकार आपके ये 2 प्रश्न खत्म हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन दोनों ही प्रश्नों को आसानी से समझोगे। एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को बैक टू बैक 2-3 बार देख लो आप। जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आए, 2-3 बार चला के वापस दोबारा समझ पाओगे। जैसे जैसे फिर क्या होगा, इन दोनों प्रश्नों के बाद में आप आसानी से 15.1 का पहला, दूसरा और 5वां ये 3 प्रश्न मिलाना, कहीं पर दिक्कत आएगी नहीं। इन तीनों प्रश्नों को मैं बताऊंगा नहीं आपको, प्रश्नमाला के 3 प्रश्न है, ये आप कर पाओगे आसानी से। मैंने 2 प्रश्न समझा दिए, इन 2 की सहायता से आप 3 प्रश्न आसानी से कर लोगे। अगर फिर भी नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आसानी से मैं बता दूंगा आपको। तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है तीसरा। 2 एग्जाम्पल अपने पढ़ लिए हैं, तीसरा एग्जाम्पल है, इसकी सहायता से भी एक अपना प्रश्नमाला का एक प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले वही एग्जाम्पल देखेंगे जिसकी सहायता से अपन प्रश्नमाला के 2 प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो अलग प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में अपन अलग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न एग्जाम्पल तीसरा देखना, इसमें दिया हुआ क्या है अच्छे से समझना, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। 11 किलोमीटर दूरी है, 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। यानी एक साइकिल का पहिया है और अपने को पता है जो पहिया होता है वो क्या होता है, वर्त होता है। और वर्त की या तो साइकिल के पहिए की परिधि होती है वो क्या होती है, एक वर्त की परिधि या साइकिल के पहिए की परिधि क्या होगी, यानी एक चक्कर में तय की दूरी होती है वो क्या होती है, उस वर्त की परिधि होती है। और हमें ज्ञात क्या करना है, उस पहिए का व्यास ज्ञात करना है। यानी उस पहिए की जो एक ताड़ी होती है वो एक ताड़ी प्लस दूसरी ताड़ी 2 ताड़ी मिला दें तो दोनों ताड़ी मिला के क्या बढ़ जाएगी, व्यास। एक ताड़ी तो होगी त्रिज्या और दूसरी ताड़ी क्या हो जाएगी, उसकी दूसरी ताड़ी हो जाएगी उसका व्यास। तो हमें उसकी त्रिज्या पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, व्यास का अपन क्या करेंगे उसमें त्रिज्या का डबल कर देंगे, व्यास आ जाएगी। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, उस वृत्त की हमारे पास से परिधि आनी चाहिए, यानी उस साइकिल के पहिए की परिधि आनी चाहिए। और साइकिल के पहिए की परिधि क्या होगी, एक चक्कर में तय की दूरी होगी। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि एक चक्कर में तय की दूरी क्या होगी। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, हालांकि इसको सूत्र ही कह सकते हैं और समझना है, सूत्र रटना नहीं है इसको। एक चक्कर में तय की दूरी, साइकिल के पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी देखना आप
यहाँ पर आसानी से समझना, ये साइकिल का पहिया है, इसके जैसे अपन यहाँ से शुरू करते हैं और इससे शुरू करते करते एक चक्कर में जो दूरी आती है वो क्या बन जाए, इसकी परिधि बन जाएगी। दूरी बराबर होती है वर्त की परिधि की। वर्त की परिधि की। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें एक चक्कर में तय की दूरी निकालेंगे। सूत्र क्या होगा हमारा, सूत्र होगा कि कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या तो समझना आसानी से समझ आ जाएगा ये। यानी हमारे पास में सबसे पहले जो प्रश्न में क्या दे रखी है, कुल दूरी दे रखी है। कुल दूरी 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर दे रखी है और चक्रों की संख्या हमारे पास में है 5000। दो ही आंकड़े दे रखे हैं, एक तो है कुल दूरी, एक है चक्रों की संख्या। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कुल दूरी में। कुल दूरी में क्या लिखेंगे अपन, 11 किलोमीटर में दे रखी है और हमें आंश किसमें चाहिए, छोटी इकाई में चाहिए। लास्ट में जो अपन त्रिज्या या व्यास निकालेंगे वो हमारे पास में सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा है तो उसको अपन पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 11 किलोमीटर बटा चक्रों की संख्या है 5000 है। चक्रों की संख्या कितनी है, 5000 है। इस आंकड़े को अपन किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करो। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अपन 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ आंकड़े मीटर में चेंज हो गए। फिर इसके बाद में इनको अपन किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करना है। मीटर का किस में, सेंटीमीटर में करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो ये जो भी 11 किलोमीटर की राशि थी वो सारी राशि किस में चेंज हो गई, सेंटीमीटर में चेंज हो गई। पहले 1000 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 से गुणा कर दिया। फिर हमारे आंकड़े मीटर में आ गए, फिर मीटर से किस में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने का जो आंसर है लास्ट में वो किस में लेके आना है, सेंटीमीटर में ही लेके आना है। इसलिए मैं इन आंकड़ों को सभी को ऊपर ही चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ आंकड़े चेंज हो गए। अब नीचे क्या है, 5000 है नीचे। तो 5000 में क्या करेंगे, पर भाग देंगे। 5000 में 3 शून्य है तो 3 शून्य से 3 शून्य 1000 के कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11 बटा 5 है और गुण में 100 है। 5 का भाग आप 100 में दो, कितना कटेगा, ये कटेगा 20 बार। कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ अपना आंसर क्या आएगा लास्ट में, यहाँ आएगा 11 को गुणा कर दो, 11 को गुणा कर दो 20 से। तो याद आएंगे 11 गुणा 22, 220। तो ये 220 क्या चीज़ है, ये है एक चक्कर में तय की दूरी है 220। एक चक्कर में तय की दूरी आ गई 220 और एक चक्कर में दूरी क्या होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है 2 पाई आर। यानी हमारे पास में देखो आसानी से हो जाएगा प्रश्न। 2 पाई आर का मान 220 आ गए। तो अपन अब क्या करेंगे, इससे आर का मान निकालेंगे और आर का डबल कर देंगे, व्यास आ जाएगा। अब तो एकदम आसान काम हो गया। अब क्या करेंगे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर में क्या दे रखे, 2 पाई आर बराबर में 220 है। तो यहाँ से अपन वही पक्षांतर का नियम लगा के आर का मान निकालेंगे। आर के गुणे में 2 पाई है तो 2 पाई का पक्षांतर करके 220 के बट्टे में अपन भेज देंगे। तो 220 बट्टा यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा, वही बात है पाई का मान क्या लिखेंगे अपन 22 बट्टा 7। तो मैं यहाँ 22 तो लिखूंगा, यहाँ पे 7 जैसे ही बट्टे के नीचे लिखूंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22, जैसे बट्टे के नीचे 7 लिखूंगा वो 7 कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यानी बट्टे के नीचे कोई बट्टे की राशि होती है, भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो संख्या उल्टे होकर ऊपर चले जाती है। अब 22 का भाग दो आप, जब इसमें 220 में काटेंगे तो 22 को एक बार काट देंगे। और ध्यान रखना ये 0 यही रहेगा। काटने के कुछ नियम होते हैं, तो नियम क्या होते हैं, जैसे 220 थे 22 का भाग 220 में देंगे तो 10 बार कटेगा। भाग अपने को वैसे नहीं लेना जो छोटी कक्षा में दे रहे थे, आप अपन सीधा काटेंगे, एक बार कटा और 0 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा। और यहाँ पे आर का मान क्या आएगा, आर का मान आ जाएगा 5 गुणा 7, यानी आर का मान आ जाएगा 35 सेंटीमीटर में आ रहा है। आर का मान 35 सेंटीमीटर में आ गया। पूछा क्या था, हमें पूछा है उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहिए की त्रिज्या आ गई हमारे पास में 35 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है, व्यास और त्रिज्या में मैंने समझ बताया था कि त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास बराबर 2r होता है, यानी त्रिज्या का डबल होता है। ये सूत्र होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, त्रिज्या का डबल करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 गुणा 35, तो आंसर क्या आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70 है। यानी 2 को जब अपन 35 से गुणा करेंगे तो 70 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो ये 70 सेंटीमीटर किसमें, ये व्यास
पूछा था वो व्यास आ गया। तो आशा करता हूँ कि इसमें एक दो प्रश्न मालूम है। प्रश्न कौन सा है बता दूँ। 15.1 में एक प्रश्न है, वो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, वो अपन आसानी से कर लेंगे। तो प्रश्न वाला क्या है 4 में, प्रश्न 15.1 का 4 में प्रश्न है। और तीसरा उदाहरण आप समझ, पहले आप उसको पूरा वीडियो 2-3 बार देख लें, उसके बाद 15.1 का चौथा प्रश्न आप मिला सकते हो आराम से।